नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के खूबसूरत दिन को और भी खास बनाने के लिए आपके सामने है आपकी फेवरेट आरजे सानवी, आपके अपने प्यारे चैनल मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों पर, जहाँ बातें होती हैं दिल से भी दिमाग से। आज केंद्रीय विद्यालय के बच्चे काव्यांजलि प्रस्तुत करने जा रहे हैं उन सभी गुरुजनों के लिए जो हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं। कहते हैं कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो भारत के दिल की सैर करवाने और उत्तर प्रदेश की एक सुंदर झलक दिखाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अनम 10वीं A से। आर्यों का पहला पग जिस धरती पर आया था, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जहाँ सुनाया था। श्वेता में जिस धरती पर श्री रामचंद्र जी आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण जहाँ धर्म पाठ सुनाए थे, प्रयागराजों में जहाँ साधु धोनी आज भी रंग गुनगुनाते हैं, हम उस धरती से आते हैं, हम उस धरती से आते हैं। जिस पावन धरती पर परम पुनीत पुरातन काशी है, प्राचीन सभ्यता है जिसकी संस्कृति भी अविनाशी है, जहाँ चंद्रगुप्त राजा और अशोक से शासक थे, जहाँ कबीर और सूरदास सम साहित्य उपासक थे, वाल्मीकि और तुलसी जहाँ से राम कथा सुनाते हैं, हम उस धरती से आते हैं, हम उस धरती से आते हैं। जहाँ वीर ने बिगुल क्रांति का फूंक दिया, गोरे अंग्रेजों को जहाँ सैनिकों ने जवाब दो टक दिया, भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम वीरता से छाए थे, जिसके पुत्र आजाद ने गोरों को लाखों चने चबवाए थे, चौरी चौरा और काकोरी जिसकी वीरता की गाथा सुनाते हैं, हम उस धरती से आते हैं, हम उस धरती से आते हैं। जहाँ साहित्य पितामह हरिश्चंद्र भारत तेंदु कहलाए, जहाँ महावीर प्रसाद जी युग परिवर्तक बनाए, जिस प्रेमचंद्र की कथाओं को सारा भारत पढ़ता है, जिस भूमि का कड़ कड़ हिंदी साहित्य करता है, हम उस धरती के वक्ता हैं। जहाँ की मिट्टी में तप तपस्या और साधना का संगम है, जहाँ का हर कड़ इतिहास की धरोहर का रंगम है, हम गर्व से कहते हैं, हम उस प्रदेश के तरंगम हैं, हम उस प्रदेश के तरंगम हैं। धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हो रही है अनामिका दीक्षित 12वीं E से। सुप्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता देववाणी लेकर प्रस्तुत हूँ, जो इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप गांव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको समाज पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वश स्थल विशाल, भुज पर दिबंध को मेरे है, मैं नाक में पग मेरे है। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, शतकोटि विष्णु शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर शाद इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मनन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को सांध न सकता है तो मुझे बांध कब सकता है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण भेद से छूटेंगे, वायु श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के बाद अब हम उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर फूलों की खुशबू और खेतों की हरियाली से मनमोहक हो जाता है। तो कविता के माध्यम से गांव की सैर करवाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी दिव्यांशी राजपूत 11वीं A से। चलिए आज मैं आपको शहर से गांव की सैर कराने ले चलूँगी। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो ऐसे गाँव में क्या रखा है। होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, पापा की प्यारी बिट्टी अम्मा करा जवाब। आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड में एक बचिया वो नीम नीचे, पूछो न नीम की उस छाँव में क्या रखा है। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हूँ बिटिया। 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। फिर कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, हम करते नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक में हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक में हम। तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी। हम महानगरों में रहते हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं हम उन्हें आंटी अंकल ये सब कह के बुलाते हैं। लेकिन गांव में आंटी अंकल नहीं, हमारे भैया भाभी चाचा चाची ये सब लोग रहते हैं। चलता था आना जाना घर घर में तब किसी के, होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी। जाते थे देखने जब नहरों में बहता पानी, या खेत मेड़ कुइया ये बाजरा उधानी। कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठे सारा, क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो ऐसे गाँव में क्या रखा है। धन्यवाद। इस कविता के माध्यम से हमें ये तो मालूम हो गया कि गांव में क्या क्या रखा है। आगे बढ़ते हैं हम अंतिम प्रस्तुति की ओर। मैं बुलाना चाहूँगी हसन 6वीं E से, जो हमें हमारी आज़ादी की कहानी एक कविता के रूप में सुनाएंगे। आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले परतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को मेरा भारत स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को हम याद करें जिन्होंने अपने लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने को उन्होंने कई कमाल किए। बिस्मिल, सुभाष, अशफाक, टीपू, भगत सिंह दीवाने, सिर कफन बांध कर चलते आज़ादी के परवाने। देश आज़ाद कराने को जब पहना केसरिया बाना, तिलक लगाकर बहनें बोली भैया विजय होकर आना। माताएं बोल रही थी बेटा
बंसिंग कूदना तुम रण में, ताकत व शौर्य पराक्रम से दुश्मन को मार भगाना तुम क्षण भर में। दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था, जाबाजी से पा विजय श्री भारत देश आजाद कराया था। जय हिंद। उन वीरों का यह सशक्त शुभ मंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद।